द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। प्रशासन के इशारे पर क्या चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक शिकायतों का दौर आ रहा है, बार बार प्रत्याशी शिकायत कर रहे हैं, वहां के मतदान अभिकर्ता शिकायत कर रहे हैं कि ऐसी शिकायत मतलब चुनाव को प्रभावित करने के लिए कभी मतदान अभिकर्ता नहीं बनाया जा रहा है, तो कभी कोई तस्वीर सामने आ रही है। इसको लेकर शिकायतें की जा रही है, लेकिन चुनाव आयोग बिल्कुल कान में रुई डालकर बैठा हुआ है और हर जगह के डीएम जो निर्वाचन अधिकारी बनाए जाते हैं, उनका यह आता है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार है। आरोपों को निराधार बता के पल्ला झाड़ लिया जाता है। आप देखिए कि ये खबर आती है कि प्रत्याशियों को धमकाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया है मीडिया सेल की तरफ से कि भाजपा सत्ता के इशारे पर प्रशासन लोकसभा प्रत्याशियों को धमकाता है, असंवैधानिक तरीके से प्रत्याशियों को रोकता है और भाजपा के पक्ष में प्रशासन काम करता है। और तोरा यह है कि चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष चुनाव करवा रहा है। यानी चुनाव आयोग कहेगा कि हम निष्पक्ष चुनाव करवा रहे हैं, लेकिन प्रत्याशियों को धमकाया जाता है। भाजपा सत्ता के इशारे पर मतदान में धांधली हुई और अब मतगणना में भी धांधली करवाने की तैयारी प्रशासन की है। चुनाव आयोग की साख जनता में खत्म हो चुकी है और जनता में भाजपा सत्ता के साथ साथ चुनाव आयोग के प्रति भी भयंकर रोष और अविश्वास उत्पन्न हो चुका है, जिसका परिणाम बेहद भयावह होगा और यह लोकतंत्र तथा संविधान पर काले धब्बे के रूप में याद रखा जाएगा। हैशटैग बेईमान चुनाव आयोग, हैशटैग भाजपाई प्रशासन की गुंडागर्दी, ये चीजें लिखी जा रही। क्यों लिखा जा रहा है ऐसा? क्यों कहा जा रहा है ऐसा? क्योंकि ऐसा हो रहा है। अब देखिए कहां हुआ है, यह मुजफ्फरनगर में हुआ है। मुजफ्फरनगर में डीएम ने दी लोकसभा प्रत्याशी को जेल भेजने की धमकी, नहीं बना रहे मतगणना एजेंट के पास। दरअसल अब मतगणना एजेंट का पास बनना है, यानी जहां पर मतगणना होगी वहां पर एजेंट्स रहेंगे, वो देखेंगे, वो मिलान करेंगे, सही तरीके से वोटिंग हो रही है नहीं हो रही है, कोई वोटिंग में धांधली तो नहीं की जा रही है, उन सब चीजों को देखेंगे तो उनको जेल भेजने की धमकी दी जा रही है। अंदाजा लगाइए आप, मतगणना एजेंट के जो पास नहीं बनाया जा रहा है और जब पास बनाने को लेकर जोर दिया जा रहा है तो एजेंट्स के साथ साथ प्रत्याशी को भी धमकी दी जा रही है। देखिए, रेशु शर्मा ने बताया कि 18 अप्रैल की रात्रि में उसे मतदान एजेंट बनाने के लिए जिला पंचायत सभागार में बुलाया गया था, जहां जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी और एसएसपी अभिषेक सिंह समेत जिले के सभी प्रमुख अधिकारी वहां पर मौजूद थे। वहां जिलाधिकारी ने उस समेत 3 अन्य निर्दलीय प्रत्याशियों को जमकर धमकाया था और उनसे जबरन पुलिस की धमकी देकर यह लिखाया था कि वो मतदान के लिए भ्रमण नहीं करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें वाहन पास की जरूरत नहीं है। रेशु शर्मा ने बताया कि रात 10 बजे से आधी रात 3:30 बजे तक पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने पहले उसे जिला पंचायत दफ्तर में डराया और फिर शहर कोतवाली ले गए। रेशु शर्मा ने बताया कि रात 10 बजे से आधी रात 3:30 बजे तक पुलिस प्रशासन ने अधिकारियों पर दफ्तर में डराया, धमकाया, फिर कोतवाली ले गए, जहां उसे धमकी दी गई कल मतदान के दिन शाम 6 बजे तक घर से बाहर मत निकल जाना। जिसके बाद सुबह 6 बजे से पहले एक सेक्टर मजिस्ट्रेट समेत 1 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी उसके आवास पर आ गए और उसे घर में नजरबंद रखा गया और शाम को अपनी सुरक्षा में ही उससे मतदान कराया, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की और शाम को मतदान खत्म होने के बाद भी उसे नजदीक के पोलिंग बूथ पर ले जाकर उसकी फोटोग्राफी कराई गई, जिससे यह सबूत बनाया सके कि वो मतदान के लिए नजरबंद नहीं था, यानी ये प्रूफ ना हो सके कि वो नजरबंद था। उसने बताया कि 18 अप्रैल की रात से पुलिस ने उसका मोबाइल जबरन बंद रखा था, जिसे अगले दिन भी खोलने के लिए नहीं दिया गया। रेशु शर्मा ने बताया कि डीएम और एडीएम का व्यवहार बहुत अशोभनीय था और धमकी देने वाला था। डीएम बार बार उसे जेल भेजने की धमकी दे रहे थे, जबकि एसएसपी का व्यवहार संयमित था। रेशु शर्मा ने बताया कि अब जिला प्रशासन मतगणना में भी निष्पक्षता न बरतते हुए उन्हें अब मतगणना एजेंट के पास भी जारी नहीं कर रहा है। उन्होंने अपनी लिस्ट मजिस्ट्रेट विकास कश्यप को देने की कोशिश की तो उन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया, तो सभी कागज स्पीड पोस्ट से भेजे गए हैं। रेशु ने बताया कि आज भी वो सुबह जब गई वहां पर, तब भी उन्हें किसी भी तरीके का पास नहीं दिया गया। तो ये हाल है भैया। मतलब चुनाव के वक्त तो प्रशासन की गुंडागर्दी दिखाई दी, प्रशासन एक तरफा रवैया अपना रहा था, धमका रहा था प्रत्याशियों को, डरा रहा था, निर्दलीय प्रत्याशियों को डरा रहा था, पास नहीं बना रहा था, गाड़ियों के पास नहीं बना रहा था। और आपने संभल की वो तस्वीर देखी थी जिसमें इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के साथ पुलिस किस तरीके से सलूक कर रही थी, कैसे एडिशनल एसपी साहब कह रहे थे कि नहीं आप लोग घूम नहीं सकते, ऐसे 4 लोगों को लेकर नहीं घूम सकते, जबकि ये बाकायदे अनुमति थी कि हाँ 4 लोग तो घूम ही सकते हैं। रेखा चौबे अब इस पर रिएक्ट करती है, मोदी का परिवार है, वो देखिए क्या कहती है
कि चुनाव आयोग सुरक्षित, निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मतलब ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग के प्रवक्ता के तौर पर बोल रहे हैं। जिस तरीके से मोदी का परिवार आके लोग बोलते हैं कि चुनाव आयोग सुरक्षित, निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है, समाजवादी पार्टी वाले ही अराजकता फैलाते हैं, उसके लिए प्रशासन है। आप समझिए, इस तरीके से लिखा जा रहा है। फिर एसपी मिश्र एक लोग वो भी लिखते हैं कि चुनाव आयोग सुरक्षित, निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है। किसी भी तरह का प्रतिरोध या गतिरोध दूर करना उनका संवैधानिक अधिकार तथा कर्तव्य है। आप समझिए, प्रतिरोध रोकने के लिए सब कुछ किया गया, ऐसा बताया जा रहा है। आप समझिए किस तरीके से चीजें हो रही हैं। अब इस पूरे मसले को लेकर डीएम मुजफ्फरनगर का भी इस पर एक्सपर्ट पोस्ट आता है। वो लिखते हैं कि उक्त शिकायत निराधार है, प्रत्याशी के एजेंट की सूची प्राप्त है, एजेंट के पास बनाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। यानी प्रक्रिया के अधीन आ रही है और वो एजेंट के पास बनाए जा रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। इतना प्रक्रियाधीन, इतना सुस्त प्रक्रियाधीन है कि ये भी सवाल है। दिनेश सिंह इस पर लिख रहे हैं कि यही सब तो हो रहा है, सरकारी अमला रोक रहा है। यही सब तो हो रहा है भैया, सरकारी अमला रोक रहा है। माहिर खान लिखते हैं खाली यहां लिखने से कुछ नहीं होगा, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को वहां भेजें। ये मतियूर रहमान है, वो लिख रहे हैं कि चुनाव आयोग मर चुका है हमारे देश में। यानी देश में चुनाव आयोग नहीं है, अगर चुनाव आयोग हो तो इस तरीके से चीजें तो नहीं होंगी। विवेक मिश्रा लिख रहे हैं हर बार ऐसे अराजक तत्वों पर निगरानी रखी जाती जो मतदान को प्रभावित कर सकते हैं। इसमें कुछ नया नहीं है, समाजवादी पार्टी वाले हमेशा ही अराजक होते हैं। किसी को अराजकता का सर्टिफिकेट दे देना, किसी को अराजक बना देने से क्या हो जाता है। लेकिन ये क्योंकि ऐसा करना है तो इस तरीके से मतलब एक दिखाना भी है कि हाँ ये जो हो रहा है वो हो ही रहा है। ये देखिए, भारत का शेर योगी जी, इनका एक्सपर्ट पोस्ट देखिए। सपा वाले भ्रम फैलाना जानते हैं, ठगबंधन को लेकर जनता ने मन बना लिया है। 4 जून को सफाया हो जाएगा आपका। चुनाव आयोग सुरक्षित, निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है। जितने भी इस तरीके के लोग थे, ये लाइनें उसमें निष्पक्ष, प्रतिबद्ध, ये शब्द थे। इसका मतलब है ये सब कॉपी पेस्ट था। एक जगह से ये चीजें आती हैं और दूसरी जगह शेयर कर दी जाती हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बाद ये पूरी जगह पर फैला दिया जाता है। एक लाइन इसमें कॉमन मिलती है कि चुनाव आयोग पूरी निष्पक्ष और प्रतिबद्ध है, फलाना ढिमकाना, ये जो लिखा जा रहा है। आप समझिए किस तरीके से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है और आरोप एक के बाद लग रहे हैं और उन आरोपों पर किस तरीके का वक्तव्य प्रस्तुत किया जा रहा है, ये भी अपने आप में देखने वाली बात है। और किस तरीके से लोग जो हैं, जो आप समझते हैं विचारधारा के तहत काम करने वाले लोग होते हैं, वो किस तरीके से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल आप सब देख रहे हैं कि चुनाव जो हो रहा था और आज जब मतदान हो रहा है तब भी ये स्थिति नजर आ रही है और कई जगह शिकायत निकलकर सामने आ रही है। और पहले भी जब मतदान हुए तो तब भी ये शिकायतें थी और मतगणना को लेकर भी जब पास नहीं बनाए जा रहे हैं तो सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इस तरीके से अगर होगा तो चुनाव प्रभावित तो होगा ही होगा। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।